दवाओं का इस तरह से कॉम्बिनेशन लगाओ कि लोग आपकी फसल को देखते रह जाएं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आपने टमाटर की फसल की हुई है या भविष्य में करने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। किसान भाइयों, जब आप अक्टूबर महीने में टमाटर की खेती करते हैं और दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में मौसम का बदलाव देखने को मिलता है और अधिक सर्दी पड़ने की और ज्यादा धूप न निकलने की वजह से टमाटर में अधिकांश रोग देखने को मिलते हैं किसान भाइयों, जिसके कारण हमें आगे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल जब 3 महीने की हो जाए तब हमारी टमाटर की फसल में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको ध्यान में रखकर अपनी फसल की अच्छे से केयर कर सकते हैं। किसान भाइयों, मुख्यतः इस समय टमाटर की फसल में फूलों का झड़ना, पौधों का पीला पड़ जाना, टमाटर में सुंडी का लगना जो फल को भीतर से छेद कर निकलती है और फल को काटने पर अंदर काला सा दिखाई देता है। किसान भाइयों, इस समय अधिक ठंड पड़ने के साथ साथ अगर बरसात हो जाती है तो और अधिक सतर्क होने की जरूरत है, अन्यथा आपकी टमाटर की फसल में कैंकर, सड़न, गलन जैसी भयंकर बीमारियों की आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, जिससे हमारी फसल को भारी नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, इस समय एक रोग अधिक तुषार अर्थात अधिक ठंड पड़ने के कारण दिखाई पड़ता है फलों का फटना और फलों को जमीन पर अपने आप गिरना आदि समस्याएं देखने को मिलती हैं। किसान भाइयों, इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर इस वीडियो में विस्तार से इन सभी समस्याओं पर बात करूंगा और समस्या का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों से बचाव के लिए कौन कौन सी दवाएं लगने वाली हैं जो सस्ती व सबसे असरदार साबित हुई, जिनका मैंने खुद उपयोग किया और बेस्ट रिजल्ट भी लिया, जो आप खुद मेरी टमाटर की फसल वीडियो में देख सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी वीडियो और नंबर 1 की जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। किसान भाइयों, जो जानकारी आपको दूंगा 100% डंके की चोट पर दूंगा। कोई भी मेरी बताई हुई जानकारी गलत साबित कर दे उसे 1000 रुपए का इनाम मैं अपनी तरफ से दूंगा। वीडियो को पूरा देखना, तभी सब कुछ समझ में आएगा और कोई गलती हो तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की फसल लगाने को तो सभी किसान भाई टमाटर की फसल लगा तो लेंगे, पर केयर करने की बात हो तो अधिकांश किसान भाई गलत जानकारी होने के कारण अपनी फसल को बर्बाद कर लेते हैं। किसान भाइयों, मुझे टमाटर की खेती करते हुए लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं। जो मैंने अनुभव बीते सालों में किया उसके अनुसार ही आपको टमाटर की केयर कैसे करें और रोगों से कैसे बचाएं। किसान भाइयों, वैसे तो टमाटर की फसल में 8 से 10 दिन के अंतराल में दवा लगानी जरूरी होती है, फिर भी कुछ गलत दवाओं व गलत जानकारी के कारण गलत प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, अगर दवाएं अच्छी कंपनी या ब्रांड की हैं तो दवाएं 10 से 12 दिन के अंतराल में लगानी होती हैं। किसान भाइयों, सर्दियों के मौसम में वैसे तो कोई ज्यादा बीमारी टमाटर की फसल में देखने को नहीं मिलती, फिर भी कुछ बीमारियां हैं जैसे टमाटरों का फटना, अगैती झुलसा, सुंडी, टमाटरों का पीलापन, पौधा पीला सा दिखाई देगा और पौधे की पत्तियां लाल या हल्के नीले रंग की दिखाई देना आदि। किसान भाइयों, इस समय हमें अपनी टमाटर की फसल ठंड से बचानी है और अगर ठंड अधिक पड़ती है जिसके कारण फूल कम बनता है और फूल झड़ने लगता है। किसान भाइयों, इस समय टमाटर के पौधे की ग्रोथ ना करके हमें पौधे की बढ़वार को रोकना है, जिससे फूल फल में अधिक से अधिक कन्वर्ट हो सके। किसान भाइयों, मैं कुछ दवाओं को बता रहा हूँ जो मेरे अनुभव पर खरी उतरी है, जिनसे 100% लाभ होगा ही होगा और मार्केट में सबसे सस्ती दवाएं और कम दामों पर भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, आपको जो सही लगे वो लगा सकते हैं। मैं आपको दवा में पड़े साल्टों के बारे में बताऊंगा जो आप अपने अनुसार से अपनी पसंद की कंपनी ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके टमाटर फट रहे हैं तो आप 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से बोरोन का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो दवा आपको बता रहा हूँ वह 18 लीटर टंकी के हिसाब से बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, बोरान पहले ही मैं लगा चुका हूँ, बाकी जो दवाएं इस समय लगानी है उनके बारे में बात करूंगा। किसान भाइयों, मुझे अपने टमाटर में 5 टंकी दवा स्प्रे करना है। इसके लिए 5 गिलास पानी किसी पात्र में ले लेना है और सभी दवाओं को 5 गिलास पानी में डालकर घोल बना लेना है। किसान भाइयों, आप अलग अलग पात्रों में अलग अलग दवा का घोल बना सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, अब हम पहली दवा को पानी में डालेंगे M45, जो एक फंजीसाइड दवा
दवा है जिसके साल्टों की बात करें तो इस दवा में 2 साल्ट देखने को मिलते हैं। नंबर 1 मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम, जो फसल में फंगल इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। दूसरी दवा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, यह संतुलित कवकनाशी है। यह तांबे की मौजूदगी की वजह से कई तरह के कवक रोगों से लड़ता है और पत्तों पर चिपक कर कई दिनों तक विद्यमान रहता है और फसल में आने वाले जीवाणुओं को रोकता है, और जो फसल के लिए हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट करता है और फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है और ठंड से फसलों को भी बचाता है। किसान भाइयों, डोज की बात करें तो 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से M45 को लगाना है और 30 से 40 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाना है। किसान भाइयों, तीसरी दवा है मेटालैक्सिल, 35% WS में आती है। एक फंजीसाइड दवा है जो पौधे में अंत प्रभावी फंगल को रोकता है और एक वेस्ट फफूंदी नाशक दवा है जो टमाटर में झुलसा रोग, सड़न गलन आदि को रोकने का बेस्ट सॉल्यूशन मान सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से टमाटर की फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। यह फंगस के भीतर RNA संश्लेषण में हस्तक्षेप करता है जिससे फंगस का विकास और प्रजनन रुक जाता है। किसान भाइयों, इस समय आपके टमाटर के पौधे की ग्रोथ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही होती है जिससे फल में ताकत न जाकर पौधे में चली जाएगी, जिससे फल के आकार में कमी और पैदावार में कमी देखने को मिलती है। इस समय आपको पौधे की लंबाई पर रोक लगानी है जिससे पौधे अधिक लंबाई में ना बढ़ सकें और फल फूल अधिक से अधिक आ सके। इसके लिए किसान भाइयों फ्री का सॉल्यूशन बताऊंगा जिसको आप सावधानी पूर्वक लगा सकते हैं। इसका नाम है 2,4-D, जो चौड़ी पत्ती नाशक खरपतवार की दवा है जिसे आप पौधे की ग्रोथ रोकने के लिए कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 1 चुटकी भर एक टंकी में डालकर लगा सकते हैं, अर्थात आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपकी टंकी 18 लीटर की है तो आपको 5 टंकी अगर दवा लगानी है तो 1 ग्राम 2,4-D को 5 टंकी में बराबर मात्रा में डालकर लगा सकते हैं। किसान भाइयों, पेड़ की ग्रोथ रोकने के लिए कुछ टॉनिक भी हैं जैसे लियोसिन, प्लानोफिक्स, जो ग्रोथ रेगुलेटर का काम करते हैं। इनको आप 10 से 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, फल फूल बढ़ाने के लिए आप ओजोन नाम का इंजेक्शन आता है जो आप वीडियो में देख सकते हैं। इस इंजेक्शन को 2 टंकी में 1 इंजेक्शन डालकर लगा सकते हैं, आधा आधा करके छिड़काव कर दीजिए। दूसरा बायोवीटा भी लगा सकते हैं जो फल फूल को रोकने के साथ साथ पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी देने का काम करते हैं और फल का आकार बढ़ाने का भी काम करता है। किसान भाइयों, इस समय सुंडी का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है जो टमाटर को अंदर से खोखला कर देती है और टमाटर का फल पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसके लिए प्रोफिगान प्लस और दूसरी दवा है इमावेक्टम दवा का स्प्रे कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से इमावेक्टम का स्प्रे कर दीजिए। अगर इससे सुंडी ना भी मरे तो और दूसरी बार 15 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो 2,4-D नाम की दवा मैंने बताई है इसे सावधानी पूर्वक लगाएं। अगर वीडियो के माध्यम से समझ में नहीं आया है तो मुझे कॉल या कमेंट कर सकते हैं। यह अगर अच्छे से दवा लग गई तो टमाटर की फसल में कमाल का रिजल्ट भी देती है और पौधे पर ऊपर से नीचे तक फल ही फल दिखाई देगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। पर लगाना बस 1 चुटकी भरी है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। किसान भाइयों, समय समय के अनुसार इस तरह की जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर देना और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाइयों, आज कुछ ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से मेरा गला बैठ गया था, इसलिए मैंने वीडियो में थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर ध्यान न देकर वीडियो पूरा देख लिया होगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।